नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जिस तरह की झड़प 15 जून की रात हुई थी, जिसमें कि 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, उसके बाद तनाव लगातार बरकरार था और अब खबर आ रही है कि चाइनीज ट्रूप पीछे हट गए हैं। जो जिस समय झड़प हुई थी उस क्षेत्र से इसके साथ साथ भारतीय सैनिक भी पीछे हटे हैं उस क्षेत्र से लगभग 2-2 किलोमीटर जहां पर झड़प हुई थी। तो दोस्तों, ये मामला आया है भारत और चीन के बीच जो बातचीत हुई है। भारत की तरफ से अजीत डोभाल और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और तमाम तरीके के जो भी एग्रीमेंट थे उनको सामने रखा गया। आज की सिचुएशन को रखा गया। भारत द्वारा इकोनॉमिक प्रतिबंध हैं उनको किस तरह से लागू किया गया। उसके बाद भारत और चाइना ने पीस रिस्टोरेशन के लिए ये फैसला किया है कि दोनों ही सेनाएं जिस क्षेत्र में तनाव है वहां से 2-2 किलोमीटर पीछे हट जाएंगी। तो दोस्तों, ये एक नया आज क्रियाकलाप हुआ है पूरे इस प्रकरण में। जब से 15 जून से जिस तरह से भारतीय जवान शहीद हुए, उसके बाद लगातार चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। चीनी सामानों का यहाँ पर भारत में विरोध किया गया और इसके बाद भारतीय सरकार ने चीनी ऐप्स को बंद करा। मोदी का लद्दाख दौरा और चीन को लगातार विस्तारवादी नीति पर चेतावनी, तो तमाम तरह से दबाव आ रहा था चीन के ऊपर। इसके अलावा साउथ जो चीन सागर है उसमें भी अमेरिका और जापान का लगातार दबाव चल रहा था और पूरी दुनिया पहले ही कोविड से जो चीन है वो पूरी दुनिया का दबाव झेल रहा है। उसके बाद भारत का ये कूटनीतिक दबाव भी काम आया। दोस्तों, आज जो अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष के बीच जो बातचीत हुई उसमें PP-14 और PP-15 जो एरिया है वहां पर जो संघर्ष हुआ था, यहीं पर जो संघर्ष हुआ था दोनों देशों की सेनाओं के बीच, और जिसमें भारतीय के 20 जवान शहीद हो गए थे। यहां से अब 2-2 किलोमीटर की दूरी दोनों ही सेनाएं बनाएंगी और ये कहीं ना कहीं एक शांति की दिशा में एक पहला प्रयास दोनों देशों की तरफ से हुआ है। दोस्तों, ये देखिए आप 22 जून की तस्वीरें जहां पर ये चीनी टेंट और भारतीय टेंट लगे हुए हैं एक दूसरे के पास। ये सैटेलाइट से हैं, काफी पास में लगे हुए हैं और यहीं पर ये झड़प हुई थी। तो दोस्तों, आज ये जो टेंट है यहां से दूरी बनाएंगी दोनों ही सेनाएं कि 2-2 किलोमीटर की, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बहाल हो सके। दोस्तों, इससे पहले भारत ने कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से, इसके अलावा आर्थिक रूप से जिस तरह से चाइना को पिछले 20 या 25 दिन में परेशान किया है, उसके बाद चाइना की भी आंखें खुल गई हैं कि भारत अब इस समय आर्थिक शक्ति है। अगर हम उसे सैन्य शक्ति से दबाने का प्रयास करेंगे तो आर्थिक शक्ति हमारी हमको दबा देगी। और जिस तरह से चाइनीज में विरोध खुले तौर पर अपनी सरकार का हो रहा था, उसके बाद चीनी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं झुकी है। इससे पहले दोस्तों, डोकलाम का भी यही मुद्दा आया था। डोकलाम में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच आज से 2017 में 17-18 सत्र में ये इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी जब डोकलाम पर भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उसमें किसी को हताहत नहीं हुए थे, लेकिन भारत ने आर्थिक ताकत दिखाते हुए उस समय भी चीन सेना को पीछे ढकेलने में कामयाबी हासिल करी थी। तो ये पहला प्रयास, पहली जीत भारत की मानी जाएगी, क्योंकि 5 मई के बाद लगातार स्थिति खराब थी, लगातार जमावड़ा हो रहा था चीनी सैनिकों का। तो उसे कम करने में अब भारत ने प्रयास जो किए हैं उसमें सफलता मिली है। आगे देखते हैं कि भारत क्या करता है, किस तरह से चाइना पर काबू पाता है, जिससे कि चाइना दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।